लेकिन हम जब समझाते हैं, समझाने के साथ साथ उसको कंटेम्परेरी सिचुएशन से जोड़ते हैं उसको, दैट्स अ परपॉट। तो प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है वो कमेंट्री से भी ज्यादा है। रीजन में एक तो कमेंट्री उसमें इंक्लूडेड है, साथ साथ प्रभुपाद जी उसको कंटेम्पराइज करते हैं, यानी उसको आज की सिचुएशन के साथ प्रभुपाद जी उसको जोड़ते हैं, दैट्स अ परपॉट। तो प्रभुपाद जी दिया करते हैं परपॉट। तो ये प्रभुपाद जी की स्कॉलरलीनेस है। डिक्टाफोन में रात को प्रभुपाद जी सोएंगे 11 बजे रात को, 1 बजे उठेंगे, 2 घंटा सोएंगे, फिर 1 से लेकर के सुबह 4:30 बजे तक, 5 बजे तक यू वुड जस्ट ट्रांसलेट। 4-4 घंटा प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं। ऐसा कौन मिलेगा भाई हु कैन ट्रांसलेट? और प्रभुपाद जी खास बात क्या है ट्रांसलेशन की? ही गेव कॉन्टेक्चुअल ट्रांसलेशंस एंड दैट्स व्हाई दे आर मोर रेलेवेंट ट्रांसलेशंस। अगर हम बिल्कुल सिमेंटिक ट्रांसलेशन देते हैं, यानी ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बिल्कुल वोली ट्रांसलेशन देते हैं, आपका ना भाव समझ नहीं आएगा, मतलब जाना कहां है। लेकिन प्रभुपाद जी शब्दों का उस तरह से मीनिंग समझाते हैं जिससे कि ना वो मीनिंग और ज्यादा क्लियर हो जाता है। जैसे कॉन्टेक्स्ट क्या है भगवद्गीता का? भक्ति, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति इज द फ्लेवर ऑफ भगवद्गीता। तो इससे प्रभुपाद जी कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग को भी समझाते हैं भक्ति योग के फ्लेवर में। इससे जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, देखो लिखा है कर्म योग, नीचे लिख दिया ट्रांसलेशन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वहां लिखा है ट्रांसेंडेंटल, वहां लिखा है ज्ञानम, वहां लिखा है नॉलेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यही है क्या? सब जगह भक्ति 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 भक्ति। क्या है सर? हम नहीं करे भक्ति 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 भक्ति। ये जो बोल रहे हैं ना भगवद्गीता, वो बोल रहा है भक्ति 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 भक्ति, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। इसीलिए कॉन्टेक्चुअली जब चीजों नहीं समझाया जाता, देन यू कांट अंडरस्टैंड थिंग्स। स्टेशनरी शब्द, स्टेशनरी का मतलब खड़ा भी होना होता है, यू आर स्टैंडिंग, यू आर स्टेशनरी। और स्टेशनरी पेन पेंसिल भी होती है स्टेशनरी। तो अगर कॉन्टेक्चुअली नहीं समझाएंगे तो मीनिंग कैन बिकम समथिंग एल्स आल्सो। तो इसीलिए प्रभुपाद जी खास बात करिए स्कॉलरलीनेस, साथ ही प्रभुपाद जी उसमें समझाएंगे इस तरह से दैट इट कैन कनेक्ट टू एन ऑर्डिनरी पर्सन। जैसे एक जगह पर आता है श्री भगवान उवाच, तो प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं द लॉर्ड स्माइलिंगली सेड। एक्सक्यूज मी, स्माइलिंगली कहां है इसके अंदर? लिखा है श्री भगवान उवाच, परम भगवान ने बोला, दैट्स इट। पर प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं द लॉर्ड स्माइलिंगली सेड। तो बोल सकता है ये देखिए अपने शब्द घुसाए हुए हैं यहाँ पर, स्माइलिंगली कहां है? ऐसा लिखा है कहीं? श्री भगवान स्मित उवाच, मुस्कुराते हुए भगवान बोले, क्या लिखा है ऐसा? अपने शब्द घुसाए हुए हैं आप। अरे बांगड़ू तेरे को नजर नहीं आ रहा भगवान ने कैसे बोला था? इनको नजर आ रहा है भगवान कैसे बोल रहे हैं, मुस्कुरा के बोल रहे हैं। लॉर्ड स्माइलिंगली सेड। हाँ, सो दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुप्रा कॉग्निटिव स्कॉलरलीनेस, ये भी प्रभुपाद जी की अलग बात है, जो कि वृंदावन में यूजुअली जो स्कॉलर्स होते हैं या फिर बाकी स्कॉलर्स नहीं भी हैं, किसी में नजर नहीं आती। दिस वाज आल्सो वेरी डिफरेंट अबाउट श्रील प्रभुपाद। अब देखिए प्रभुपाद जी के लेक्चर में कृष्णा इतनी बार आता है कि प्रभुपाद जी मतलब ही का भी इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, ही और हिज, मतलब कृष्णा। एक बार अगर कोई बोलते ना कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, सो ही अनटू हिम। लेकिन प्रभुपाद जी ही और हिम भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ही और हिम की जगह पर कृष्ण लगाते हैं। कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा इज सुप्रीम कंट्रोलर, कृष्णा दिस, कृष्ण। ग्रामर की दृष्टि से देखा जाए, अरे बार बार नाम नहीं लेना होता, बाद में ही करके हिम करके अंग्रेजी चला लेनी चाहिए। बट ही इज सो एडिक्टेड टू कृष्णा, ही इज सो मच इन लव विद कृष्णा कि वो कृष्ण का इतनी बार इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस ही टुक फ्रॉम हिज गुरु महाराज भक्तिदास महाराज को। और वो आर्टिकल दिखाता, देखिए देखिए हमारे बारे में अखबार में निंदा आई है, हरे कृष्णा वाले ये करते हैं। तो भक्तिदास महाराज जो अखबार रहते थे, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बार कृष्ण का नाम है इस आर्टिकल के अंदर। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। तो दैट वाज द विजन ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। और ये प्रभुपाद जी के अंदर भी है। मतलब ध्यान योग के चैप्टर है, उसमें तात्पर्य भी क्या लग रहा है उसमें? सो ध्यान लगाना चाहिए किस पे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बिकॉज ही इज एडिक्टेड टू कृष्णा। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचेगी ना प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 इतना डाल रखा है, क्यों? अरे भाई इनको भगवान का नशा है ना, तुमको तो हुआ ही नहीं, इनको तो हो गया, इनको तो बल्कि तब से हुआ है इनका। तो वो नशा इनके शब्दों में आता है। इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद जी का में इतना गुणगान है कृष्ण का, इतना गुणगान कृष्ण का, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हु कैन राइट सो मच अबाउट कृष्णा की ना 18 वॉल्यूम श्रीमद् भागवतम, दैट्स ऑल अबाउट कृष्णा। 11,555 प्रयास चैतन्य चरितामृत, इट्स ऑल अबाउट कृष्णा। और चैतन्य महाप्रभु सो मच, इतना बोला प्रभुपाद जी, इतनी कॉन्वर्सेशन की है प्रभुपाद जी ने कि प्रभुपाद जी की कॉन्वर्सेशंस को ट्रांसक्राइब करके आज जो मिलती हैं 42 वॉल्यूम्स में प्रभुपाद जी की सिर्फ कॉन्वर्सेशंस है। और ये वो है जो रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस है 42 वॉल्यूम्स में।
प्रभुपाद जी के जो लेक्चर्स हैं भगवद गीता में, दे आर इन 7 वॉल्यूम्स। प्रभुपाद जी के भागवत में जो लेक्चर्स, दे आर इन 12 वॉल्यूम्स। सो मच एडिक्शन टू कृष्ण, इतना कृष्ण। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मायावादी, छायावादी, कायवादी, उग्रवादी, ये तो चुप रहते हैं, हम 7 दिन चुप रहेंगे। जैसे कहीं ऐसे कैंप लगते हैं, जैसे विपासना का लगता है ना कैंप, 7 दिन बकवास नहीं करनी, तो अच्छा लगता है। 7 दिन बकवास ना करके अच्छा लगता है, कहता है मैं 7 दिन बकवास नहीं किया, अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, बढ़िया। प्रभुपाद जी बोला करते थे कृष्ण ने जुबान इसलिए दी है कि हम कृष्ण गुणगान करें, इसलिए नहीं कि उसको रोक दें, बिल्कुल वी शुड नॉट डू नॉनसेंस स्पीकिंग। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट कृष्णा, दैट्स रियल टॉकिंग, दैट्स रियल टॉकिंग। तो प्रभुपाद जी का ये कृष्ण को लेकर के आना, कृष्ण को हाईलाइट करना, दैट इज डीप लव फॉर कृष्ण। तो ये चीज यूजुअली साधुज में नहीं पाई जाती। तो इसलिए अच्युतानंद प्रभु और कीर्तनानंद महाराज दे फील एस्टोनिश्ड, क्या हम तो वृंदावन में आए थे, लेकिन एक्चुअली हमारे प्रभुपाद जी ऐसा कोई भी नहीं है। उनके ऐसा गंभीर, असत्य को भेदने में समर्थ, हृदय ग्राही और कृष्ण से पूर्ण रूपेण अनुरक्त, भक्तों का नेतृत्व करने वाला, प्रीचिंग मूड वाला, क्लीन शेव, सदा सा डिफरेंट लुक्स वाला, अकोमोडेटिंग, नो फॉल्ट फाइंडिंग, डीप कीर्तन, स्कॉलरली, विथ कॉन्शियसनेस फुल ऑफ कृष्णा, and then very cheerful, multi-talented and deep love for the Lord. ऐसा साधु नहीं हुआ भाई।